संडे स्पेशल में हम बात करेंगे राजनीति की सुपर संडे की। संगम नगरी प्रयागराज में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। इलाहाबाद लोकसभा सीट और फूलपुर लोकसभा सीटों पर मतदान होंगे। इससे पहले अंतिम रविवार के दिन सभी दिग्गजों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। संगम नगरी प्रयागराज में गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके साथ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी लगातार सभाएं करेंगे। इस दौरान यह नेता अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए इस 45 डिग्री के तापमान में राजनीति का पारा और बढ़ाएंगे। संगम नगरी प्रयागराज में सुपर संडे इसीलिए कहा जा रहा है। राजनीतिक दिग्गजों की ताकत का अंदाजा आज की रैली के बाद लग जाएगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी पूरी ताकतें दिग्गज नेताओं की रैली को सफल बनाने में झोंक दी है। राजनीतिक विश्लेषक भी यह मानते हैं कि दिग्गजों की रैली से वोटरों पर फर्क पड़ता है, जिस वजह से राजनीतिक दल अपने बड़े नेताओं को बुलाकर इस तरह की रैलियां कराते हैं, जिससे चुनाव का माहौल बने। सारी पार्टियां अपने अपने ढंग से पूरी ताकत हर बची हुई लोकसभाओं पर झोंक रहे हैं और जिससे मतदाताओं में थोड़ा सा वफो के साथ अपने अपने जो मतदाता या वोटर्स हैं सबको लुभाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिस पर मतदाता भी उन पार्टियों के बारे नेताओं के बारे में समझ रहे हैं, उनके वादों पर समझ रहे हैं, जिसके मद्देनज़र अपने वोट के निर्णायक वोट देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। क्या असर पड़ेगा बड़ी रैलियों का? बड़ी रैलियों पर असर तो पड़ता है, इसीलिए भाई चुनाव ध्रुवीकरण होता है, उसके माध्यम से अपनी अपनी बातें लोग रखते हैं और योगी मोदी की रैली में लोगों का पूरा विश्वास रहता है कि हाँ, आने पर उनके असर पड़ता है और पड़ता भी है। अखिलेश है, राहुल है, ये भी आ रहे हैं। जी, वो उनके भी मतदाता उससे उनके आने से उत्साहित हो रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं, जनसभाएं हो रही हैं, आने से बड़े नेताओं में असर पड़ता है। फिलहाल गर्मी के साथ सियासी पारा भी तेजी से उठान पर है। इस समर में सभी राजनीतिक दिग्गजों ने संगम नगरी प्रयागराज की कमान को संभाला हुआ है। गुजरात, कर्नाटक, मुंबई और इसके साथ ही मध्य प्रदेश के नेताओं ने भी संगम नगरी प्रयागराज में डेरा डाल दिया है। बहुत धन्यवाद धीरज जी। आपके न्यूज के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि प्रयागराज की जनता एकदम मोदीमय, योगीमय हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास से इतना लोग लालायित हो गए हैं कि पूरी पब्लिक, पूरी जनता, पूरा जनाधार एक तरफ से मोदीमय के रूप में निकल रहा है। हम जैसे कि हमारे लगातार कार्यक्रम भी चल रहे हैं। अभी हमारे आज की अगर मैं बात करूं तो मेजा में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का आगमन हो रहा है, जिसमें बहुत ही पब्लिक, जितनी जनता जनार्दन है हमारी, लगातार जनाधार के रूप में वहां पहुंच रही है और रैली में हमारी जितनी भी रैलियां हो रही हैं सब लाखों के ऊपर की संख्या में लगातार 400 पार के नारे के साथ हमारे अपनी पब्लिक जो है वो मोदी को फिर से राष्ट्र हित में, देश हित में मतदान करने के लिए उतावला है। आने वाले 25 तारीख को हमारी पूरी जनता जनार्दन मोदी जी को अपना आशीर्वाद प्रदान कर फिर से कमल खिलाने का काम करेगी। आज योगी जी का कार्यक्रम मैं आज आपको बता दूं, आज हमारे यमुना पार में करछना विधानसभा में मोदी जी का एक कार्यक्रम है और दूसरा कार्यक्रम हमारे लोकसभा फूलपुर के मालीपुर सिकंदरा में है। दो प्रोग्राम आज हमारे मुख्यमंत्री जी के लगे हैं हमारे क्षेत्र में और पूरी जनता जनार्दन पूरे तहे दिल से अपना आशीर्वाद देने के लिए उतावली है और सब 400 पार का नारा के साथ फिर से राष्ट्र हित में, देश हित में भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए उतावले हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता हों, बीजेपी के दिग्गज नेता हों और इसके साथ ही सहयोगी दलों के सभी ने अपने अपने नेताओं को जिताने के लिए भरसक प्रयास शुरू किए हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता संगम नगरी पहुंचने पर सुप्रिया त्रिनेत्र ने कहा कि राहुल गांधी आगामी लोकसभा चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनेंगे। उन्होंने कहा है कि वह 5 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल करके राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे।
वह चाहती हैं कि राहुल गांधी इस देश का प्रतिनिधित्व करें। मुझे लगता है देश की सबसे बड़ी मार्जिन से राहुल जी जीतने जा रहे हैं। मैं कल रायबरेली में थी, जिस तरह का उत्साह मैंने लोगों में देखा है, जिस तरह की आशा और एक उम्मीद बांधकर लोग खड़े हैं, 5 लाख से एक कम वोट नहीं आएगा राहुल गांधी जी की विनिंग मार्जिन में। ये मेरा अपना विश्वास है। इंडिया गठबंधन जब हम जीत जाएंगे तो तय करेगा कि कौन क्या बनेगा, और इस पर मैं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी की एक सिपाही होने के नाते राहुल गांधी जी को मैं अपना नेता मानती हूँ, उनसे प्रेरित होकर राजनीति करती हूँ, उनका साहस और उनके हौसले की बहुत तारीफ करती हूँ। मेरा बहुत मन है कि वो प्रधानमंत्री बने।